नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कुरवाई और पठारी दौरे के दौरान कलेक्टर को भाल। वामोरा चौराहे पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ग्राम सिरनोटा से ग्राम उमरछा लोक निर्माण विभाग की सड़क का कार्य पूर्ण करवाने के लिए जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ग्राम सिरनोटा से उमरछा तक आपके द्वारा अपघटित सड़क पक्की सड़क का सर्वे लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एवं मेरे द्वारा जो सर्व निर्धारित हुआ था उनके राजस्व खसरा सड़क इन नंबरों से निर्माण होती है तो ग्राम सिरनोटा के आदिवासी टिपरे एवं हरिजन टिपरे के रहवासी को सड़क से सीधा जोड़ने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, जो कि विधायक का प्रथम संकल्प है। इन नंबरों से अगर सड़क निर्माण होती है तो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी आदिवासी एवं हरिजन बस्तियों के सहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए ये सड़क उपयुक्त रहेगी। उपरोक्त खसरा नंबर के अलावा यदि सड़क निर्माण होता है तो शासकीय कोर्स पर अतिरिक्त बाहर आने के बावजूद सामान्य जनमानस को लाभ देने वाली सड़क निर्माण न हो पाएगी। इस पत्र के साथ आदिवासी टिपरा ग्राम सिरनोटा, हरिजन टिपरा ग्राम सिरनोटा, ग्रामवासी ग्राम सिरनोटा, ग्रामवासी ग्राम उमरछा के लोगों को फायदा होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि जहां से सड़क डलनी चाहिए वह सरकारी नंबर है और वहीं से सर्वे हुआ है और सड़क वहां से ना डालकर एक परिवार को लाभ देने के लिए दूसरी तरफ सड़क को डायवर्ट कर दिया गया है। उनकी निजी भूमि में से वो रोड डल रही है, क्योंकि जब बरसात में बाढ़ का पानी भरता है तो ये लोग चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं और 70 परिवार ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ही खराब हालत में अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं कलेक्टर साहब को जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरबार एवं मनु शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर साहब ने परीक्षण कराने की कही। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। आज मेरा निरीक्षण कुरवाई और पठारी, जैसा आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक में विकास कार्यों के मुआयने के लिए हुआ है। कोठा बराज का कार्य जो है वो शुरू करवाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और जो भी उनकी समय सीमा तय हुई है गुणवत्ता के साथ उस समय सीमा में कार्य हो जाएं, जिससे कि अगला जो रबी सीजन होगा उसके पहले जो है किसानों तक जो टैलेंट के किसान हैं उन तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तक कितने परसेंट काम हो चुका हुआ? अभी तक 80% काम हो चुका है, क्योंकि विगत महीनों में बरसात का समय था इसलिए कार्य थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन अब वो दिवाली के बाद काम जो है पूरी गति से शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुरवाई में हमने जो यूरिया और डीएपी की स्थिति है उसकी समीक्षा करी और डबल लॉक में और समितियों में जो यूरिया की का स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन किया और लोगों को, किसानों को सुचारू रूप से उसका वितरण हो सके, कोई अवैध तरीके से भंडारण ना कर सके, इन सब चीज़ों के निर्देश दिए गए और सुनिश्चित भी किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में कुरवाई में जो हमारा CHC है उसका निरीक्षण किया गया। देख के प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छी हालत में था और उम्मीद करूँगा कि वो मेरे भ्रमण के बाद भी अच्छी हालत में रहे। तो वहाँ पे डॉक्टरों की जो उपस्थिति है वो भी रही। रात को कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया तो वो चीज़ें सुधार ली गई हैं और आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि वहाँ के BMO साहब इसका ध्यान रखेंगे। एक गौशाला भी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, जो कि अभी चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, सड़कों पे हमारे जो निराश्रित गौवंश से उसकी समस्या बनी हुई थी, तो इनको दूर करने के लिए एक गौशाला चालू कराई गई है जनपद के माध्यम से, उसका भी निरीक्षण किया। अब चारागाह वहाँ पर डेवलप करने की निर्देश दिए गए हैं। स्कूल और आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया गया। बच्चों की उपस्थिति और बढ़ाने के लिए गाँव में जो हमारे ग्रामीण विकास के सभी विभाग हैं, सचिव रोजगार सहायक हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो गई, शिक्षक हो गए, आशा कार्यकर्ताएं हो गई, सभी लोग दल बना के जाएंगे और जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि ये जो अभी शिक्षा है यही उनको आगे जाके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लेके जाएगी। कोई भी अर्जेंट काम हो, कितना महत्वपूर्ण काम हो, कोशिश ये करें कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। भालवामोरा चौराहे पे शहरी आदिवासियों ने यहाँ पर जो आपको रोक कर अपनी कुछ समस्याएं बताई सड़कों को लेकर। यहाँ पे अभी एक विषय आया है जानकारी में कि जो सड़क बन रही है वो जो अलाइनमेंट तय हुआ है उसमें कुछ जो है दिक्कतें आ रही हैं, उसका परीक्षण करा लिया जाए। और क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं ग्राम सिरनोटा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा का निवासी हूँ। मामला ये है कि ग्राम सिरनोटा में जो विधायक निधि से रोड निकल रही थी वो ग्राम उमरछा से रेलवे क्रॉसिंग कोल्हार तक की थी वाया ग्राम सिरनोटा, जिसका सर्वे हमारे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि श्री रघुवीर सिंह परियार और PWD के SDO साहब नरखेड़े साहब ने किया था। उसमें मैं भी शामिल था, सरपंच साहब के साथ उन्होंने मुझे बुला लिया था चूंकि मैं लोकलाइट था।
इसका जो सर्वे हुआ था वो आदिवासी और हरिजनों टपरों के बीच में से होते हुए, ताकि यथासंभव गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित हो, इस हिसाब से डला था। अच्छा, जहाँ से सर्वे हुआ था वो तकरीबन मतलब नदी से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और आज जो जहाँ से ये डालना चाह रहे हैं बलपूर्वक, ये नदी से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। तो आप तो ये खुद ही समझ सकते हैं कि पानी का भराव 1 किलोमीटर में ज्यादा होगा कि 1.5 या 2 किलोमीटर में ज्यादा अभी होगा। जो निर्माण हो रहा है वो सर्वे के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। इस का जो निर्माण होना था वो ग्राम उमरछा से शासकीय गोये से होते हुए ग्राम सिन्नोटा और ग्राम उमरछा के बीच के जो रहा मेड़ा है। सर्वे की बात, मैं इस जी। समय बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? अभी हमने जो पाया है, देखा भी है, अभी जहाँ से निर्माण कार्य हो रहा है वो प्राइवेट भूमि में से, मतलब निजी भूमियों में से कराते हुए एक परिवार को हित का लाभान्वित करते हुए कर रहे हैं। तो इससे आदिवासियों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरह बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ आदिवासियों की टपरें हैं, अगर अपन बिल्कुल पास की रोड भी देखें तो वो तकरीबन 1 या 1.25 किलोमीटर दूर पड़ेगी उनको, यही जो बन रही है डामरीकरण। दूसरी बात ये है कि वो डूब क्षेत्र में से निकल रही है, तो आप ही समझ लीजिए कि बारिश के टाइम पे कभी वो ओगरी तो होगी नहीं, डूबी ही रहेगी।